हेलो ट्विन सोल। वेरी हैप्पी दशहरा टू ऑल। मेरी तरफ से सबको दशहरे की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम ट्विन फ्लेम जर्नी में ग्रो करने के लिए कौन से टूल्स और टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं। ये सारे टूल्स और टेक्निक्स मैंने काफ़ी स्टडी किया था इतने 7 साल की व्हाट कैन हेल्प, और मैंने कुछ इम्प्लीमेंट किया और जिसके मुझे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स मिले हैं, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको एज अ टूल हेल्प कर सकती है। देखो, टूल्स आपको लेसन लर्न करने में जैसे कि आपको कोई शॉर्टकट नहीं दे सकते, बट ये सब टूल से आपको काफ़ी हद तक आपकी कार्मिक एनर्जीज है या नेगेटिव एनर्जीज है या जो आपको डेली बेसिस पे ट्रिगर्स या फिर नेगेटिव एनर्जीज मिलती है, उनसे आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो। काफ़ी हद तक आपके बैड कर्मास को भी आप हील कर सकते हो। ठीक है। सो वन ऑफ द टूल इज एनर्जी क्लियरिंग। एनर्जी क्लियरिंग डेली बेसिस पे आपको करना बहुत ज़रूरी है। अभी एनर्जी क्लियरिंग आप रेकी हीलिंग से करते हो या फिर आपको कोई टेक्निक पता है जिससे एनर्जी क्लियरिंग होता है, आप उससे कर सकते हो। आपको मे बी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस या टूल्स टेक्निक मिल जाएगी एनर्जी क्लियरिंग क्या होता है और कैसे करना होता है। ठीक है। एनर्जी क्लियरिंग आप डेली बेसिस पे नहीं किया तो एटलीस्ट आप सैटरडे टू सैटरडे कर सकते हो, जिसको हम ईविल आई रिमूवल बोलते हैं। इवन दो मतलब आपको कोई साइंस और सिम्टम्स है या नहीं, फिर भी आपको एनर्जी क्लियरिंग करना है, क्योंकि हफ्ते भर में आप अगर वर्क करते हो, बाहर जाते हो, तो उसकी एनर्जी काफ़ी हद तक स्टक हो जाती है, तो एनर्जी को क्लियर करना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है। सेकंड इज वायलेट फ्लेम कार्मिक ट्रांसम्यूटेशन। वायलेट फ्लेम शायद आपने सुना होगा, या फिर जिनको नहीं पता है तो वायलेट फ्लेम करके एक हीलिंग मेथड होती है जो सेंट जर्मेन के थ्रू की जाती है। तो वायलेट फ्लेम ऐसी फ्लेम है जिसके अंदर किसी भी चीज़ को ट्रांसम्यूट करने की पावर है। तो वो आपकी नेगेटिव एनर्जी है, कार्मिक एनर्जी है, तो उसको वो ट्रांसम्यूट करके वो हायर फॉर्म एनर्जी में कन्वर्ट करती है। देखो, लॉ ऑफ एनर्जी क्या कहता है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो आपके पास अगर कोई एनर्जी है तो उसको आप बस ट्रांसम्यूट कर सकते हो। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू डू दिस ट्रांसम्यूटेशन, आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। वायलेट फ्लेम की काफ़ी सारे मेडिटेशन आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे। तो आपको जो सूटेबल लगता है या फिर जो आपको लगता है कि ये वर्क कर रहा है मेरे ऊपर, आप वो मेडिटेशन कर सकते हो। वायलेट फ्लेम के भी कुछ अफर्मेशंस आते हैं, वो आप कर सकते हो। देन थर्ड वन इज अ लाइट लैंग्वेज हीलिंग। तो कुछ ट्विन सोल्स अगर रिलेट करते कि वो किसी स्टार सीड यूनिवर्स से है, मतलब स्टार सीड सबको पता है कि देयर ओरिजिन इज फ्रॉम सम अदर यूनिवर्स, नॉट फ्रॉम अर्थ, तो उनको हम स्टार सीड कहते हैं। तो इवन दो यू आर नॉट स्टार सीड, लाइट लैंग्वेज इट इज़ नॉट द लैंग्वेज वी आर टॉकिंग। तो वो लैंग्वेज जो होती है वो लाइट लैंग्वेज होती है, तो उसकी लैंग्वेज हमें फिर भी समझ नहीं आती, लेकिन हमारे सोल को समझ में आती है। तो जैसे कि लाइट लैंग्वेज के कुछ अफर्मेशंस होते हैं या वर्ड्स होते हैं जो आपकी सोल को हील करते हैं, तो लाइट लैंग्वेज हीलिंग भी एक तरह से आपको हेल्प करता है। ठीक है। लाइट लैंग्वेज फॉर पर्टिकुलर, जैसे कि पर्टिकुलर चीज़ है, जैसे कि लाइट लैंग्वेज फॉर एनर्जी क्लियरिंग, लाइट लैंग्वेज फॉर ट्विन फ्लेम यूनियन। तो ऐसे आपको जिस इंटेंशन से आपको करना है वो आपको देखना है। और रैंडम यूट्यूब वीडियो से अच्छा है कि आप थोड़ा पढ़े, कमेंट्स पढ़ के कि किसी को वर्क किया है या आपको लगता है कि ये पॉजिटिव है, तो उसको आपको फॉलो करना। ठीक है। एंड फोर्थ वन इज, ये काफ़ी इफेक्टिव है सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए नहीं, हर चीज़ के लिए। अगर आपको लगता है कि आप फैमिली कार्मिक सिचुएशन में फंसे हो, ठीक है, कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता कभी भी उससे निगेटिव होके या फाइट बैक करना नहीं है। ठीक है। क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा आपका। आप सिर्फ और सिर्फ विक्टिम मोड में चले जाओगे कि मेरे साथ गलत हो रहा है। हो सकता है कि हमसे अनइंटेंशनली कभी तो गलत हुआ, या फिर हमने ये चूज़ किया कि हमको ये लेसन लर्न करना है, तो उस केस में ना जहाँ पे आपको लगता है कि कुछ चीज़ वर्क ही नहीं कर रही है इस चीज़ से बाहर आने के लिए, या फिर आप एकदम सरेंडर के मोड में चले गए, तो हो ओपोनोपो जो प्रेयर है, हवाइन प्रेयर, जो मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम में कि उसमें 4 वर्ड्स होते हैं कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो ये आपको करना है। ठीक है। तो इस प्रेयर से अगर आप 108 टाइम्स डेली करते हो, इंटेंशन सेट करके करना है आपको, या फिर आपके पास इंटेंशन है तो आप खुद के लिए करना है, लाइक मेरी जो कार्मिक एनर्जीज है, और आपको भगवान से करना है। अभी ये जो प्रेयर होता है इसको गिल्ट मोड में नहीं करना है कि लाइक मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी एंड देन वी आर डूइंग, डू इट इन अ वेरी न्यूट्रल फॉर्म में कीजिए। और इस खुद को विक्टिम समझ के या फिर गिल्ट कॉन्शियस में मत कीजिए, उसको बहुत हीलिंग कॉन्शियस से कीजिए कि
गलती से मेरे सोच से या फिर जो भी है हमने लेसन्स नहीं सीख पाए हैं या जो सीखने में गलती कर रहे हैं, तो उससे हमको लिबरेशन मिले, तो वो उसकी प्रेयर है। तो ये डेफिनेटली वर्क करती है, मोस्ट ऑफ द टाइम वर्क करती है। आई ट्राइड दिस टू हील माय फैमिली सिचुएशन। कुछ चीज़ें थी कि जहाँ पे मैं मुझे मतलब हो रहा था कि मेरा आउट ऑफ कंट्रोल थी चीज़ें, और मुझे ये समझ में आ रहा था कि वहाँ पे मेरा कर्मा है, कार्मिक एनर्जीज है, और वहाँ पे वो वर्क नहीं हो रहा था। तो उस केस में वो मैंने होपोनोपो ट्राई किया था। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें कलेक्टिवली ऑब्वियसली काम किया होगा कि कर्मा भी मेरा हील हो गया होगा, बट दिस थिंग्स वर्क्स। ओके, एक होता है फॉरगिवनेस प्रेयर एंड मेडिटेशन। एक फॉरगिवनेस प्रेयर आती है, आपको अगर आप गूगल करोगे या फिर कहीं पे भी देखो तो वो प्रेयर आती है, और उसमें कई बार प्रेयर भी होती है, मतलब बोलने वाली प्रेयर होती है, कई बार मेडिटेशन भी होती है। फॉरगिवनेस प्रेयर कब करना है आपको? जब आपको लगता है कि जैसे कि किसी के डिले हो रहा है, जैसे कि वर्क सिचुएशन में डिले हो रहा है, कि जैसे आपको जो चाहिए वो एक्सपेक्टेड आउटकम नहीं मिल रहा है, जैसे कि प्रमोशन हो गया, मनी आउटकम हो गया। रिलेशनशिप में आपको हमेशा जैसे कि यू आर गेटिंग अ नेगेटिव पैटर्न इन योर रिलेशनशिप, और यू आर नॉट गेटिंग मैरिड। मतलब मैरिज ना होना बहुत बुरी बात नहीं है, ठीक है, आई रिपीट कि ये सोसाइटी कहती है कि मैरिज होना अच्छी बात होती है, इट्स नॉट। बट हाँ, अगर आपकी इच्छा है और आपको रिलेशनशिप चाहिए और फिर भी शादी नहीं हो रही, तो देन यू शुड गो फॉर फॉरगिवनेस प्रेयर। तो फॉरगिवनेस प्रेयर आप कई बार कुछ प्रेयर्स है ना, किसी पर्सन को इंटेंशन के साथ कहते हैं लाइक आई वांट फॉरगिवनेस फ्रॉम दैट पर्सन। ओके, या फिर कि जब सीधा भगवान से माफी मांग सकते हो, क्योंकि हमें नहीं पता हमने किसको हर्ट किया है, इंटेंशनली अनइंटेंशनली, तो आपको सीधा भगवान से माफी मांगनी है। सो इनडायरेक्टली यू आर आस्किंग फॉरगिवनेस फ्रॉम दो सोल्स, क्योंकि ये सब आए तो एक ही कॉन्शियसनेस से। ठीक है, एंड लास्ट वन इज द मंत्रा चैंटिंग। तो जो वैदिक मंत्रास है उसके भी आप चैंट कर सकते हो। बस आपको देखो, वैदिक मंत्रास के ना कुछ नियम होते हैं, तो उसको बस थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना कि मंत्रा चैंटिंग करते वक्त आपका इंटेंशन क्या है। कुछ देखो, साधना एक होती है अनइंटेंशन के साथ, एक होती है इंटेंशनल होती है। तो मोस्टली जो साधक होते हैं वो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए साधना करें, तो उनको पता है कि मतलब जैसे कि आई वांट दिस, तो मुझे ये सारा इतने दिन तक करना है। ठीक है, तो इंटेंशनल होता है, और एक कुछ साधना होती है वो बिना इंटेंशन की होती है, तो आपको इंटेंशन सेट करके करना है। ठीक है, मंत्र चैंटिंग जैसे कि आप पर्टिकुलर प्रॉस्पेरिटी के लिए कर रहे हो, लव रिलेशनशिप के लिए कर रहे हो, तो वैसे बहुत सारे मंत्रस अवेलेबल है। ठीक है, वैदिक मंत्रस अवेलेबल है, तो उसको आपको रिसाइटेशन करना है। और मैंने जहाँ तक कहा है कि आपको डेली बेसिस पे मंत्र चैंटिंग हो गया या फिर भगवान की पूजा आपको करनी ही करनी है, ताकि वो आपको ऑल द टाइम प्रोटेक्टेड रखे। ठीक है, अगर आप बताना है भी आपको, तो मंत्र चैंटिंग में देखो कुछ ऐसे मंत्रास है जिसके लिए आपको उसकी सिद्धि की जरूरत नहीं होती है, जो ऑलरेडी सिद्ध होते हैं, और जिसके लिए आपको कुछ होते मतलब कुछ नियम होते हैं ना, जैसे कि एक मंत्र अगर सिद्ध हो गया फिर गुरु से मिला तभी आप चांट कर सकते हो। तो कुछ ऐसे भी मंत्र है कि जिसको आपको चैंटिंग की जरूरत नहीं, जैसे कि चालीसा जो होती है उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती, तो चालीसा काफी हद तक वर्क करती है, और उसकी प्रोनाउंसिएशन भी काफी हार्ड नहीं होते। तो आप चालीसा जो होती है, जैसे कि दुर्गा चालीसा हो गया, हनुमान चालीसा हो गया, इसको आप कर सकते हो। ठीक है, इंटेंशन के साथ। और लव एंड रिलेशनशिप देखो, बहुत सारी साधनाएं हैं, जैसे कि रेड तारा मंत्र है, वो काफी हद तक वर्क करता है। 108 बार आपको उसको रिसाइट करना है, आपको गूगल पे मिल जाएगा या फिर यूट्यूब पे मिल जाएगा, रेड तारा मंत्रा फॉर लव एंड रिलेशनशिप। कामाख्या देवी मंत्रा भी है जो लव एंड रिलेशनशिप के लिए करता है, लेकिन कामाख्या देवी का मंत्र आपको कुछ मतलब इंटेंशन के साथ करना पड़ेगा उसको, कि आप कितने दिन करने वाले हो और आपका इंटेंशन क्या है। देन आप शिव पार्वती का मंत्र कर सकते हो, जैसे कि पार्वती सूत्र है, पार्वती पंचक सूत्र, वो शादी में अगर डिले हो रहा है तो उसके लिए वो किया जाता है। ठीक है, और अगर आपको लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो माँ कात्यायनी मैरिज के लिए भी करते हैं। तो मतलब आपका जो इंटेंशन इसके हिसाब से वो साधना करनी है, बस आपको इंटेंशन सेट करना है, और जैसे कि 11 दिन 21 दिन आपने जो जितने दिन डिसाइड किए उसको आपको वो करना है। ठीक है, सो these are some tools I guess that will help you. So today I just wanted to give you these tools and techniques so that will help you in your journey. So happy दशहरा once again to all, सबको काफ़ी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और यहाँ से आके जब एस्ट्रोलॉजी काफ़ी हद तक हमारी ह्यूमन लाइफ पे अफेक्ट करती है, तो यहाँ से आगे जब सैटर्न आपका डायरेक्ट होने वाला है, ठीक है,
और गुरु वक्री चल रहे हैं अभी, तो उस ये जो लास्ट के 2 मंथ है ना, काफी हद तक आए। देखो चार्ट टू चार्ट वेरी करेगा, लेकिन कुछ चेंज होने वाला है। देखो चेंज चेंज होता है, अगर अपने पर्सपेक्टिव से किसी को वो चेंज बुरा लगेगा, किसी को वो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इस लास्ट 2 महीनों में काफी हद तक बहुत सारे सोल्स की लाइफ में चेंज आने वाला है। इट इज लाइक कि आपने अब तक जो किया इस साल में, बहुत सारे लोगों ने कार्मिक लेसन्स फेस किए होंगे, एक्चुअली मैंने भी फेस किए। तो वो हमने कितना सीखा कितना नहीं सीखा, उसके ऊपर हमारे जो 2 महीने हैं उसके अंदर चीजें मैनिफेस्ट होने वाली। तो कई बार आपको बहुत कुछ क्लैरिटी ढूंढ रहे थे ना, तो ये साल के एंड तक आपको मिल जाएगी। और उसके बाद उसका क्लैरिटी आने के बाद जो आप कुछ आपके सबकॉन्शियस में या फिर आपके क्लैरिटी में चेंज होगा, और वो आप इम्प्लीमेंट करोगे ना, उसके फाइनली एग्जीक्यूशन आपको मार्च 2025 से अपनी लाइफ में दिखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जनरली आई डोंट लाइक टू गिव प्रेडिक्शंस लाइक दिस, बट ये किसी ने ये यूनिवर्सल थिंग है, तो ये कुछ हद तक कम ज़्यादा होगी, लेकिन सबके ऊपर अप्लाई होने वाली है, ठीक है। क्योंकि ट्रांजिट जो होते हैं प्लैनेट्स के, वो कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट करते ही है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगी। थैंक यू।